आज है बुधवार 17 सितंबर। भारत में इस समय सुबह के 8 बज चुके हैं। अमेरिका ने फिर इस्राइल की हिमायत की। संयुक्त राष्ट्र में तकनीकी आधार पर वीटो लगाया, लेकिन असलियत क्या है, अब से कुछ देर में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज तुर्की में हैं। क्या क्या झेला है अफगानिस्तान के सिखों ने तालिबान के शासन में। जैसे बाबरी मस्जिद में वहाँ इंडिया में गिराया गया था, तो उन्होंने मुजाहिदीनों ने हमारे गुरुद्वारे और मंदिरों को जलाया यहाँ पर। और क्या हाल है उनका आज, चलेंगे काबुल। कोलकाता हाईकोर्ट का नया आदेश। मर्द को अगर ससुराल रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, तो औरत को भी वैसे करने पर मजबूर करना ठीक नहीं। पूरा किस्सा अब से कुछ देर में। और हाँ, आज मुलाकात होगी कुतुब मीनार को गायब कर देने वाले जादूगर प्रोफेसर केसी पांडे से, और बात खेलों की भी होगी। BBC Hindi.com। आज के दिन आप BBC लंदन से सुन रहे हैं। मैं हूं ब्रजेश उपाध्याय। रूपा, आप स्टूडियो में है ना? बिल्कुल ब्रजेश, अभी तक प्रोफेसर पांडे ने हमें गायब नहीं किया भाई। उन्हें हमारे श्रोताओं का बड़ा ख्याल है, क्योंकि आपको सुनते हुए तो वो बोर ही हो जाएंगे। बहरहाल प्रोफेसर केसी पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद रूपा जी। आप यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा जादू शब्द को लेकर के जो एक रोमांच, एक्साइटमेंट होता है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हर व्यक्ति को, तो आप ही बताएं कि आपने कैसे इस जादू की दुनिया में कदम रखा। जी, मैंने बचपन में जादू की दुनिया में कदम रखा जब मैं 7 साल का था। और सड़कों पर जो जादू के चमत्कार भारत में होते थे कि किसी ने नींबू काटा, उसमें से आग निकल गई, विभूति हवा में आ गई हाथ में, तो इस तरीके के चमत्कार देख के मेरे मन में भी लालसा जागी कि मैं भी जादू सीखूं। जी, तो ये बताइए कि आप अभी हम भी देख पा रहे हैं कि आपके 3 उंगलियों में जो है चमकदार अंगूठियां हैं, और जो स्टेज पे भी हम लोग देखते हैं जादूगर जो खास तौर पे होते हैं, वो खास तरह की पोशाक पहन के क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों ऐसे मतलब वेशभूषा धारण करते हैं? देखिए, जादू जो है मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित करने के लिए एक श्रेष्ठ और मनोरंजनवादी कला है। और जादूगर की जो पोशाक है, हाथ में चमचमाती अंगूठियां, ये एक अट्रैक्शन है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जी, अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि बचपन में जो हम लोग जादू की कहानियां सुनते थे तो भय तो होता ही था। तो ये बताइए कि जो आप लोग मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जो सेरेमनी होती है किसी भी अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, उसमें क्या सबसे दिलचस्प बातें होती है, वो हमारे श्रोताओं से आप शेयर करें। जी, ऐसे है कि वैसे तो मन में जो सोचते हैं, जो कला की देवी सरस्वती है उसको नमस्कार करते हैं, पर वास्तव में आपको बताना चाहता हूँ कि जादू कोई दैवीय शक्ति या मंत्र शक्ति नहीं है। जिस कार्य को करने का तरीका दृष्टिगोचर न हो, अर्थात रहस्य प्रतीत हो, और जो असाधारण का क्षण मात्र में हो जाए, उसे जादू के नाम से जाना जाता है। और जादू मात्र विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक कला है जिसे चतुरता, हाथ की सफाई से निखारा जाता है। जी, आपने कहा कि जादू जो है सिर्फ विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल तो हम करेंगे ही, लेकिन कोई जो मंत्र हम लोग सुनते हैं, कोई सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए भी कोई खास मंत्र जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? वैसे तो हम लोग बोलते हैं एब्राकाडेब्रा, गिली गिली, होकस पोकस, ये लोगों को लुभाने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा सच इसमें कोई शक्ति नहीं होती है, मात्र विज्ञान और तकनीक पर आधारित ही कला है। देखिए, आपने कहा एब्राकाडेब्रा और हम ही तो गायब नहीं हुए हैं। तो ये बताइए कि जादू जो आपने कहा कि विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, फिर भी जिस तरह से लोग कभी ताबीज, कभी भभूत उससे निकाल देते हैं, जिस तरह से इसका उपयोग मतलब दुरुपयोग किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग विज्ञान और तकनीक पर आधारित वैज्ञानिक जादुओं को दिखाकर लोगों को एक भय क्रिएट करते हैं कि मेरे पास तंत्र शक्ति है, मंत्र शक्ति है, पर ऐसा सच कभी कुछ भी नहीं होता। किसी के पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। वैसे मैं बता दूं, अगर किसी के पास सुपरनेचुरल पावर हो तो किसी भी देश को दूसरे से लड़ने के लिए मंत्र शक्ति का सहारा लेना पड़े और वो फूंक मार दे तो सारी फौज भेड़ बकरी बन जाए, पर ऐसा सच कोई ताकत नहीं होती। सिर्फ विज्ञान और तकनीक पर आधारित ही कलाएं होती है। ढोंगी और पाखंडी लोग भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। रूपा, मैं भी कुछ पूछ लूं? बताएं। पांडे साहब, ये गायब करने वाली तरकीब आप मुझे नहीं सिखा सकते? जी, आपको अगर मैं सिखा दूंगा, आप रूपा जी को भी गायब कर देंगे वहीं बैठे। अरे, रूपा को नहीं गायब करूंगा, मेरा कुछ और इरादा है, लेकिन आप सिखाना नहीं चाहते हैं, तब क्या किया जाए। तो शुक्रिया पांडे साहब, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब जादू की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की ओर चलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी पुराने रहे हैं, और अफगानिस्तान में सिख समुदाय के लोग भी काफी रहते हैं। तालिबान के शासन के समय इनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। अब क्या हालात बदले हैं? बीबीसी के संजय मजुमदार ने काबुल जाकर ये पता करने की कोशिश की।
अफगानिस्तान में तालिबान शासन की समाप्ति के 2 साल बाद अफगान सिख एक स्थानीय गुरुद्वारे पर शांति की दुआ कर रहे हैं। रविंदर सिंह गुरुद्वारे की देखरेख करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा है और ये करीब 45 साल पहले बना था। जिस टाइम इसको गुरुद्वारे की नींव रखी थी उस टाइम इनको इजाजत नहीं थी, अलाउड नहीं था कि ये गुरुद्वारा बनाएं। उस टाइम इन्होंने जैसे कोई किसी की डेथ होती है उसके नाम पे जगह बनाई है कि यहाँ मरने के बाद हम यहाँ उसकी दुआ और वगैरह करते हैं, इसलिए ये जगह हमें कई वर्षों तक सिखों ने अफगान अर्थव्यवस्था में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई है, किंतु मुजाहिदीन तथा तालिबान के आने के साथ सब कुछ बदल गया। 1992 के बाद जब मुजाहिदीन आए तो यहाँ के लोग सब चले गए और कोई भी नहीं रहा। तो लड़ाइयों के टाइम जैसे बाबरी मस्जिद में वहाँ इंडिया में गिराया गया था तो उन्होंने मुजाहिदीनों ने हमारे गुरुद्वारे और मंदिरों को चलाया यहाँ पर। अब यहाँ नई सरकार है, किंतु कई लोग जो यहाँ लौटे हैं नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गुरचरण सिंह का परिवार काबुल में 3 पुश्तों से है। ये 1 वर्ष पूर्व यहाँ लौटे। यहाँ घर को खाली कराने में अभी मेरे को 1 साल लगे, अभी तक मैं खाली नहीं करा सका। लास्ट ईयर हम अक्टूबर में आए थे, सितंबर आ गया, आज महीने बाद मेरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल लगा हूँ लेकिन अभी तक अपना घर में वापस नहीं ले सका। मेन प्रॉब्लम जो है हमारे जलाने के लिए, जो मरने के बाद जो जलाना होता है उसकी बहुत प्रॉब्लम है। हमारे शमशान घाट अभी तक हमारे हाथ में तो है लेकिन हमें अलाउड नहीं है कि हम उसको वहाँ जसद जलाने। किंतु अफगानिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नासिर यार कहते हैं कि सरकार कदम उठा रही है। उनके श्मशान घाट पर कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने कब्जा कर लिया था। हम लोग इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और एक जांच दल वहां भेजा गया है जो हमें पूरे हालात की जानकारी देगा। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के सिख अपने मृत्यु प्रियजनों का दाह संस्कार शायद जल्दी ही कर पाएंगे, किंतु इनकी जिंदगी को फिर से बनाने में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। संजय मजुमदार, BBC, काबुल।